हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? चलिए, आइए शुरू करते हैं। ठीक है, ज़्यादा बात तो हम करते नहीं है। तो देखो, हम चैप्टर 3 पढ़ रहे थे, ट्रिगोनोमेट्री, और इससे पहले हम 8 वीडियोस जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा 9th वीडियो है। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री की प्रॉब्लम हमारी कंटिन्यूशन में यही रहेगी, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। चलिए क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन दिया है। देखो बेटा, क्वेश्चन दिया है, प्रूव दैट स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 2 cos 4x इज इक्वल टू 2 cos x, वेयर x कहाँ लाया करना है 0 टू पाई बाय 4। 0 टू पाई बाय 4 दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, यानी कि cos भी पॉजिटिव। तो हमारा यहाँ कोई निगेटिव साइन का ये कंडीशन इसलिए है ताकि हम यहाँ चेक कर सके कोई निगेटिव साइन वगैरह की प्रॉब्लम तो नहीं है। तो वो ऐसी कोई प्रॉब्लम हमारे पास नहीं है। चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखो, ऑन टेकिंग LHS, ऑन टेकिंग LHS। ठीक है, तो LHS ले लो। क्या है हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 2 cos 4x। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस, देखो ये हमारे पास 2 है। ठीक है, तो यहाँ ऐसा कर सकते हैं, एक काम करें, यहाँ से 2 कॉमन ले लें। 2 कॉमन तो ये आ जाएगा 1 प्लस cos, ठीक है, 4x। बोलो सही नहीं है? बिल्कुल सही है। स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, 1 प्लस cos 4x को ऐसा लिख सकते हैं, cos 2 इंटू 2x लिख सकते हैं बेटा। अब देखो ये फॉर्मूला बन गया cos 2a का। क्या फॉर्मूला बन गया? cos 2a का। तो देखो cos 2a, ठीक है, cos 2a के 3 फॉर्मूले होते हैं, हमें कौन सा यूज करना है? देखो राइट हैंड साइड में क्या लाना है, cos x, तो हमें cos वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो क्या होता है? फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, पुट a इज इक्वल टू 2x। तो देखो a इज इक्वल टू 2x रखोगे तो cos 2 इंटू 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1। बोलो बेटा, बात आ गई समझ में? चलो देखो, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 1 प्लस cos 2 इंटू 2x की जगह रख सकते हैं ये। तो ये क्या है? ये है 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल। ठीक है, तो देखो स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस, देखो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, स्क्वायर रूट से बाहर 2 आ गया। ठीक है, उसके बाद ये बचा cos स्क्वायर 2x, स्क्वायर रूट से बाहर cos 2x। ठीक है, देखो ये फिर से क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉमन, 1 प्लस cos 2x। ठीक है, अब 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल। तो ये कितना आ गया बेटा? 4 cos स्क्वायर x। ठीक है, तो देखो 4 उससे बाहर आ जाएगा 2, और cos स्क्वायर x से बाहर आ जाएगा cos x। ठीक है, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। बोलो भैया, बात आ गई समझ में? चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, प्रूव दैट cos 5x इज इक्वल टू 16 cos टू द पावर 5x माइनस 20 cos टू द पावर 3x प्लस 5 cos x। ठीक है, तो देखो ये इधर cos x है और इधर भी cos x है। तो पहले इसके दो तरीके हैं सॉल्व करने के। तो पहले मैं आपको सबसे छोटा तरीका बताता हूँ, उसके बाद लेंदी तरीका। तो देखो सॉल्यूशन ऑन टेकिंग LHS, है ना। बहुत सारे बच्चे इसको क्या करेंगे, RHS लेके सॉल्व करेंगे और वहीं वो अटक जाएंगे। ऑन टेकिंग LHS, ठीक है, तो देखो LHS क्या है, cos 5x। क्या है? cos 5x। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ बेटा, cos x ऐड कर रहा हूँ और cos x सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, cos x ऐड किया, cos x सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, अब देखो ये जो है ये फॉर्मूला है cos c प्लस d का। क्या है? cos c प्लस cos d। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है cos c प्लस cos d का? 2 cos c प्लस d बाय 2 इंटू cos c माइनस d बाय 2। ठीक है, तो रखो देखो फॉर्मूला, cos 2 cos c प्लस d दैट इज 5x प्लस x बाय 2 इंटू cos 5x माइनस x बाय 2। ठीक है, माइनस cos x। ठीक है, तो देखो जरा ध्यान से, ये बन जाएगा 2
कॉस 5x प्लस एक्स कितना हो गया 6x बाय 2 दैट इज 3x इंटू कॉस 5x माइनस एक्स 4x अपॉन 2 कॉस 2x, ठीक है, माइनस कॉस एक्स। अब यहाँ कॉस 3x का फॉर्मूला यूज करेंगे तो 2 इंटू कॉस 3x का फॉर्मूला होता है 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, ठीक है, इंटू कॉस 2x का फॉर्मूला। देखो बेटा सारे टर्म्स कॉस में चाहिए तो cos 2x का फॉर्मूला जिसमें कॉस आता हो तो कौन सा होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है। देखो 2 4 ज़ा 8, ये हो जाएगा कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 2 ज़ा 6 कॉस एक्स, ठीक है, इंटू 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है। नाउ इसको मल्टीप्लाई कर लो अंदर तो ये हो जाएगा 8 2 ज़ा 16 कॉस टू दी पावर कितना हो जाएगा 5x, ठीक है। फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो 6 2 ज़ा 12 कॉस टू दी पावर कितना 3x, फिर माइनस 8 कॉस टू दी पावर कितना क्यूब एक्स माइनस माइनस प्लस 6 टू 6 कॉस एक्स एंड माइनस कॉस एक्स, ठीक है। सॉल्व कर लो तो ये हो गया देखो 16 कॉस टू दी पावर 5x माइनस 12 प्लस 12 एंड 8 कितना हो गया माइनस 20 कॉस टू दी पावर 3x प्लस 6 माइनस 1 5 कॉस एक्स। बोलो LHS इज इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड। बोलो भैया बात आ गई समझ में। चलो इसका सेकंड मेथड देखो। देखो बेटा सेकंड मेथड क्या है, ऑन टेकिंग LHS, ठीक है। तो LHS लोगे तो देखो क्या है LHS आपके पास cos 5x, ठीक है, cos 5x को ऐसे लिख सकते हैं cos 3x प्लस 2x लिख सकते हैं। अब cos 3x प्लस 2x यानी कि cos x प्लस y का फॉर्मूला cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y। बोलो बेटा बात आ रही समझ में, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो तो यहाँ हमें cos 3x का फॉर्मूला यूज करना है 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x, ठीक है, इंटू cos 2x का फॉर्मूला जिसमें सिर्फ cos हो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस sin 3x का फॉर्मूला 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, ठीक है, sin 2x का फॉर्मूला 2 sin x इंटू cos x, ठीक है बेटा। चलो मैं वो साइड रब कर रहा हूं। ठीक है बेटा देखो इनकी मल्टीप्लाई अंदर करो तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो आप हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा 8 cos टू दी पावर 5x, ठीक है, cos टू दी पावर 5x। फिर इससे करोगे तो 3 2 ज़ा 6 माइनस 6 cos टू दी पावर 3x माइनस 6 cos टू दी पावर 3x, ठीक है। उसके बाद जरा ध्यान से देखो तो अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो ये हो जाएगा माइनस 4 cos टू दी पावर 3x, ठीक है। फिर माइनस 1 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 3 cos x प्लस 3 cos x, ठीक है, माइनस माइनस। देखो अब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 ज़ा 6 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, तो 6 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो माइनस 8 4 2 ज़ा 8 साइन टू दी पावर 4x इंटू कॉस एक्स साइन टू दी पावर 4x इंटू कॉस एक्स। बोलो बेटा बात आ गई समझ में, ठीक है। चलो अब जरा ध्यान से देखो तो ये हो गया 8 cos टू दी पावर 5x माइनस देखो 6 cos टू दी पावर 3x और 4 cos टू दी पावर 3x कितना हो गया 10 cos टू दी पावर 3x प्लस 3 cos x, ठीक है, 3 cos x और यहाँ पे cos x है। तो देखो बेटा ध्यान से यहाँ पे क्या करना है हम cos x को कॉमन ले लें अगर तो 3 cos x कॉमन ले लो 3 cos x तो ये बच गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, कितना बच गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस 8 साइन टू दी पावर 4x
ठीक है, तो साइन टू दी पावर 4x को बेटा ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये हो जाएगा, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ -8 साइन टू दी पावर 4x को ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, बोलो, इंटू कॉस एक्स, लिख सकते हैं? क्यों नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो 8 cos टू दी पावर 5x माइनस 10 cos टू दी पावर 3x प्लस, अब देखो 3 cos x एज इट इज, 3 cos x एज इट इज इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कर दें, ठीक है, कर दिया। चलो नाउ -8 नीचे लिख रहा हूँ -8, देखो साइन स्क्वायर एक्स को लिखें 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, क्या लिखें 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, और इसको लिख दे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, इंटू कॉस एक्स। बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? देखो 8 cos टू दी पावर 5x माइनस 10 cos टू दी पावर 3x प्लस 3, देखो अब मल्टीप्लाई करते हैं अंदर तो 3 cos x हो जाएगा, ये 3 cos x माइनस 3 टू जा 6, ठीक है, 6 cos x इंटू कितना, ये ऐसा ऐसा मत करो, ऐसा करो पहले अंदर सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 3 cos x, ठीक है, अंदर सॉल्व करोगे तो ये 1 माइनस 2 कितना आएगा -1 और माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर x, ठीक है, फिर -8, देखो ये क्या बन गया, ये बन गया 1 माइनस cos स्क्वायर x टू दी पावर कितना, होल स्क्वायर है ना, इंटू कितना cos x। बोलो बेटा बात आ गई समझ में? चलो 8 cos टू दी पावर 5x माइनस 10 cos टू दी पावर 3x प्लस, अब मल्टीप्लाई करो अंदर तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -3 cos x, ठीक है, प्लस 3 cos टू दी पावर 3x, ठीक है, -8 इंटू, देखो ब्रैकेट ओपन करो तो ये होल स्क्वायर ओपन करोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos टू दी पावर 4x, ठीक है, माइनस 2 cos स्क्वायर x, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया, इंटू में क्या है cos x। चलो सॉल्व करो, 8 cos टू दी पावर 5x माइनस ये हो गया 10 cos टू दी पावर, देखो माइनस का 10 और प्लस का 3 कितना हो गया, माइनस का 7 cos टू दी पावर कितना 3x, ठीक है, -3 cos x माइनस 8 इंटू, देखो cos x की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा cos x प्लस cos टू दी पावर कितना 5x, ठीक है, माइनस cos x की मल्टीप्लाई इधर होगी तो माइनस माइनस प्लस, नहीं हाँ -2 इंटू कॉस एक्स कितना हो जाएगा 2 cos क्यूब x, 2 cos क्यूब x, ठीक है बेटा। चलो ये हो गया 8 cos टू दी पावर 5x माइनस 7 cos टू दी पावर 3x माइनस 3 cos x माइनस, देखो ये हो जाएगा 8 cos x, ठीक है, माइनस cos 8 cos टू दी पावर 5x माइनस 8 टू जा कितना हो गया माइनस माइनस प्लस 16 cos टू दी पावर 3x, ठीक है। चलो सॉल्व करो तो देखो 8 cos टू दी पावर 5x और माइनस का 8 cos टू दी पावर 5x कितना हो गया, कैंसिल हो गया, तो कुछ गलती हो गई हमसे फिर कुछ गलती हो गई। 2 4 जा 8 और माइनस में देखो बेटा ये प्लस का है, ये प्लस का 8 है, प्लस 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 प्लस, ठीक है, प्लस, ठीक है, प्लस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 cos x प्लस का, ये प्लस का और ये माइनस का, ये आएगा बेटा माइनस का। तो देखो 8 cos 5x और 8 cos 5x 16 cos टू दी पावर 5x माइनस, ठीक है, 7 cos क्यूब x और माइनस 16 cos क्यूब x, ठीक है, तो -7 और 16, क्या गलती हुई है, सॉरी बेटा देखो यहाँ जो है यहाँ प्लस प्लस 2 cos क्यूब x cos स्क्वायर x आना था, 2 की मल्टीप्लाई, इस 2 की मल्टीप्लाई अंदर होनी थी, ठीक है, तो 2 cos स्क्वायर x, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टू जा 6, तो ये आएगा बेटा प्लस का 6 cos क्यूब x, ठीक है, और ये माइनस का, तो देखो
ये हो जाएगा -+10 और -10 और +3, तो ये हो जाएगा बेटा 3 नहीं, 3 2 जा 6, तो ये आएगा 3 2 जा 6 cos क्यूब एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 cos क्यूब एक्स। क्या हो जाएगा? माइनस का 4 cos क्यूब एक्स, -4 cos क्यूब एक्स और -16 cos क्यूब एक्स, -20 cos क्यूब एक्स। ठीक है, -3 cos एक्स और +8 cos एक्स, तो प्लस का 5 cos एक्स। ठीक है, और ये हमारा आंसर है बेटा, LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। ठीक है, तो देखो ये इतना लेंथी है, इसमें इतनी ज्यादा कैलकुलेशन है, और ये बस इतना सा है। ठीक है, तो जो आपको पसंद आए आप वो कर सकते हैं। बात आई समझ में? चलिए कॉपी कीजिए, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो, ठीक है, करूं रब मैं इसको? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं रब कर रहा हूं इसको। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट दिस sin 5x इज इक्वल टू दिस। अभी किया ना cos 5x वाला, तो ये आप लोग कर लोगे ना होमवर्क, दोनों मेथड से हो जाएगा ये भी। ठीक है, जो cos में फर्स्ट मेथड बताया था उससे भी sin 5x है, sin 5x में sin x ऐड करो, sin x सब्ट्रैक्ट करो और सॉल्व करना शुरू करो, और sin 5x को sin 3x और +2x करके ब्रेक कर लो और फिर सॉल्व करना स्टार्ट करो, हो जाएगा। ठीक है, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, प्रूव दैट sec 8x - 1 अपॉन sec 4x - 1 इज इक्वल टू tan 8x अपॉन tan 2x। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन ऑन टेकिंग LHS, ऑन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, क्या है हमारे पास में? ये है हमारे पास में sec 8x - 1 अपॉन sec 4x - 1। बोलो भैया बात आ रही समझ में? अब जरा देखो sec में हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो हम इसको ब्रेक कर लेते हैं। जिसमें भी ये ब्रेक होता हो, तो सेक ब्रेक होता है कॉस में, तो 1 अपॉन कॉस 8x लिख ले इसको, -1 अपॉन ये ब्रेक हो जाएगा 1 अपॉन कॉस 4x - 1। एलसीएम वगैरह ले लो भैया, तो एलसीएम वगैरह लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 8x अपॉन 8 कॉस 8x अपॉन 1 माइनस कॉस 4x अपॉन कॉस 4x। ठीक है, कॉस 4x ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 माइनस कॉस 8x इंटू कॉस 4x अपॉन 1 माइनस कॉस 4x इंटू कॉस 8x। ठीक है भैया, अब जरा ध्यान से देखो, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है cos 2a का। क्या होता है cos 2a का फॉर्मूला? 2 cos स्क्वायर a -1 साइन स्क्वायर वाला यूज करेंगे। क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a होता है। अब जरा ध्यान से देखो, cos 2a, देखो यहाँ cos 8x है, तो a की वैल्यू क्या रखें? 2 तो है ऑलरेडी, a की वैल्यू क्या रखें कि 8 बन जाए? तो 4 रख सकते हैं, 4x, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 4x। बोलो बताइए समझ में? है ना, cos 8x की वैल्यू कितनी है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 4x। अगर हमें cos 4x चाहिए, तो cos 2 इंटू 2x, 2 का कितना? 4x, 4x की वैल्यू कितनी होगी? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 4x है, तो 2 साइन स्क्वायर a की वैल्यू कितनी रखी? 2x, तो इस बार 2x। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको उठा के ऊपर, तो देखो 1 माइनस cos 8x की वैल्यू कितनी है? ये है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 4x। ठीक है, और बाहर कितना है बेटा? cos 4x अपॉन नीचे 1 माइनस cos 4x, तो 1 माइनस cos 4x की वैल्यू कितनी है? तो देखो 1 माइनस cos 4x की वैल्यू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x, साइन स्क्वायर 2x। ठीक है, और ये वैल्यू हो गई cos 8x की, cos 8x। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, तो देखो ब्रैकेट ओपन करोगे तो 1 से 1 कैंसिल, चलो कर देता हूँ, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 4x, साइन स्क्वायर 4x इंटू कॉस 4x अपॉन यहाँ देखो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 2x इंटू कॉस 8x। ठीक है, ये तो देखो 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा? देखो ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर
4x इंटू कॉस 4x, ठीक है, अपॉन ये आ गया 2 साइन स्क्वायर 2x इंटू कॉस 8x, ठीक है। अब देखो प्रूफ क्या करना है, tan 8x अपॉन साइन tan 2x, तो जरा ध्यान से देखो, 2 से तो 2 कैंसिल हो गया। अब देखो ये है बेटा साइन स्क्वायर 4x, कितना है साइन स्क्वायर 4x, ठीक है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, देखो मुझे tan 8x चाहिए, क्या चाहिए tan 8x, तो देखो डिनोमिनेटर में cos 8x है, मुझे ऊपर कितना चाहिए, ऊपर मुझे चाहिए, बोलो ऊपर मुझे चाहिए sin 8x, तो देखो कैसे, इसको मैं साइन टू दी पावर साइन 4x को बाहर लिख रहा हूँ और इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ साइन 4x इंटू कॉस 4x, बोलो बेटा आई बात समझ में, ठीक है। अब देखो नीचे ये क्या है, ये है साइन स्क्वायर 2x, कितना है साइन स्क्वायर 2x, तो साइन स्क्वायर 2x को साइन स्क्वायर 2x साइन स्क्वायर 2x साइन स्क्वायर 2x, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो साइन स्क्वायर 2x इंटू कॉस 8x, ठीक है। अब देखो बेटा ये साइन ए कॉस ए दोनों एंगल सेम है, ए ये फॉर्मूला बन जाएगा यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूं, बन जाएगा कि नहीं, तो देखो ये हो गया साइन, देखो इस साइन 4x को ऐसे लिख सकते हैं 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x, है ना, क्योंकि 4x को लिख सकते हैं 2 इंटू 2x, ये है ना, 4x को क्या लिख सकते हैं, 4x को लिख सकते हैं 2 इंटू 2x लिख सकते हैं, तो साइन 2x का फॉर्मूला बन जाएगा तो 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x। अब देखो ये फॉर्मूला बन गया साइन 2a का कैसे बना, 2 साइन ए कॉस ए, तो ये बन गया साइन 2a दैट इज 2 इंटू ए कितना है 4x, ठीक है, अपॉन ये है बेटा 2 साइन स्क्वायर 2x इंटू कॉस 8x, ठीक है। अब देखो यहाँ साइन 2x से ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, तो ये फॉर्मूला cos 2x अपॉन साइन 2x कितना हो गया, इसको रहने दो अभी, cos 2x अपॉन साइन 2x को रहने दो अभी, तो देखो cos 2x अपॉन साइन 2x बन गया बेटा cot 2x, क्या बन गया cot 2x इंटू साइन 8x अपॉन cos 8x क्या बन गया tan 8x, ठीक है, ये हो गया बेटा tan 8x इंटू cot 2x को लिख सकते हैं 1 अपॉन tan 2x, ठीक है, तो ये आ गया बेटा tan 8x अपॉन tan 2x, ठीक है, LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड, ठीक है भैया, आ गई बात समझ में, चलो चलो बेटा कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, प्रूव दैट 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स बाय 2, ये हमने प्रूव करना है। तो देखो सॉल्यूशन, एक बात मेरी याद रख लेना, ठीक है, जब भी कभी ऐसा दिया हो ऑन टेकिंग LHS ठीक है, तो LHS ले लेते हैं पहले 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। तो देखो मैंने बेटा तुम लोगों को बता रखा है, क्या बता रखा है, साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, अगर इधर एंगल हाफ कर दे तो ये हो जाएगा साइन एक्स, तो इधर भी एंगल हाफ हो जाता है, क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2, ठीक है। अब देखो कॉस 2x का फॉर्मूला, cos 2x के फॉर्मूले 3 होते हैं, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और तीसरा क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब अगर इधर एंगल हाफ कर दे cos x कर दे तो इन तीनों में भी एंगल हाफ हो जाएगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, ठीक है, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1, और ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। ये तो मैंने आप लोगों को बता रखा है, क्वेश्चन में मैं जो बताना चाह रहा हूँ उसको जरा ध्यान से सुनो। साइन एक्स का फॉर्मूला ये होता है, इसमें कहीं 1 वगैरह दिखाई दे रहा है, कहीं नहीं, तो साइन एक्स के फॉर्मूले में कहीं भी 1 वगैरह नहीं है, तो ये 1 जो है ये किस वाले फॉर्मूले में है, cos x के फॉर्मूले में, ठीक है। तो अब बस आपने वही काम करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो ये 1 कैसा है प्लस का,
प्लस का, तो इस वन को कैंसिल करने के लिए माइनस का वन चाहिए, तो माइनस का वन कौन से फॉर्मूले में है, इस वाले फॉर्मूले में। तो यहाँ हम cos x का जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। नीचे देखो, नीचे भी प्लस का वन है, प्लस का वन है। अब cos x का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन देखो ये माइनस का है, तो जब माइनस का साइन है तो ये वाला वन माइनस का बनेगा, तो हम नीचे जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो ये यूज करेंगे। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है कि वन और वन जब cos के साथ में दे रखा हो, cos के फॉर्मूले के साथ में, तो हमें वो फॉर्मूला यूज करना है जिससे वन कैंसिल हो जाए। तो चलो यूज करते हैं। देखो वन प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला हो गया 2 sin x by 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2। ठीक है, प्लस cos x का फॉर्मूला, cos x का फॉर्मूला जिसमें माइनस का वन हो, cos x का फॉर्मूला ये है, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला सेम 2 sin x बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2। ठीक है, माइनस, देखो माइनस जब ये करेंगे तो माइनस का वन और माइनस माइनस प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स बाय 2। ठीक है, तो ये cos x का ये वाला फॉर्मूला। यहाँ देखो ये वन से वन कैंसिल और यहाँ इस वन से वन कैंसिल। अब देखो ये 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2 और 2 cos स्क्वायर x बाय 2, तो क्या आप लोगों को यहाँ से 2 cos x बाय 2 कॉमन दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। अंदर क्या बच रहा है? अंदर बच रहा है sin x बाय 2 प्लस cos x बाय 2। ठीक है, अपॉन नीचे देखो, नीचे से भी आपको 2 sin x बाय 2 कॉमन दिखाई दे, 2 sin x बाय 2, तो यहाँ बच रहा है cos x बाय 2 प्लस यहाँ बच रहा है sin x बाय 2। ठीक है, दोनों ब्रैकेट को ध्यान से देखो, sin x बाय 2 प्लस cos x बाय 2, sin x बाय 2 प्लस cos x बाय 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, cos अपॉन sin क्या होता है बेटा? cot, क्या होता है? cot x बाय 2, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। बोलो बेटा, बात आई समझ में? चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। करूँ बेटा रब? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ठीक है, देखो मैं रब कर रहा हूँ। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है sin x अपॉन cos 3x प्लस sin 3x अपॉन cos 9x प्लस sin 9x अपॉन cos 27x इज इक्वल टू 1 बाय 2 tan 27x माइनस 10x। ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, लॉजिकल है, इसलिए मैं इसको इम्पोर्टेंट मानता हूँ। ठीक है, देखो सॉल्यूशन ऑन टेकिंग LHS, ऑन टेकिंग LHS, तो देखो जरा ध्यान से, ये हमने लिया sin x अपॉन cos 3x प्लस sin 3x अपॉन cos 9x प्लस sin 9x अपॉन cos 27x। ठीक है, देखो बेटा हम क्या कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 1 बाय 2 एज इट इज, 2 से मल्टीप्लाई किया तो देखो ये हो जाएगा 2 sin x, ठीक है, अपॉन cos 3x। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे cos x से भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इसके साथ cos x से डिवाइड भी कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 2 sin 3x। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इंटू में cos 3x भी कर रहा हूँ, अपॉन ये नीचे है cos 9x इंटू cos 3x। बोलो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, प्लस यहाँ देखो ये sin 9x है तो 2 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया sin 9x इंटू cos 9x। ठीक है, अपॉन नीचे भी मैं cos 9x से मल्टीप्लाई करूंगा तो cos 27x इंटू cos 9x। ठीक है, देखो सेम है ना, देखो 2 कॉमन ले लेंगे ऊपर से, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, cos x से cos x कैंसिल, cos 3x से cos 3x कैंसिल, cos 9x से cos 9x कैंसिल, सेम यही बचेगा जो ये है। ठीक है, लिया क्यों है देखो जरा ध्यान से, ये हो गया 1/2, ये हो गया 2 sin x cos x, किसका फॉर्मूला? sin 2x का, किसका फॉर्मूला? sin 2x का, तो ये हो गया sin 2x अपॉन cos 3x इंटू cos x। कोई प्रॉब्लम? प्लस देखो 2 sin x इंटू cos x, किसका फॉर्मूला? sin 2x का, तो sin 2 इंटू 3 कितना हो गया? 6x अपॉन cos 9x इंटू cos 3x प्लस 2 sin 9x cos 9x कितना हो गया? sin 9 टू द 18x अपॉन cos 27x
इंटू कॉस 9। ठीक है, अब जरा देखो बेटा ध्यान से, ये जो 2x है और ये नीचे 3x और x है, इनके साथ कॉम्बिनेशन कैसे, 3x माइनस एक्स करोगे तो 2x आएगा, 9x माइनस 3x करोगे तो 6x आएगा, 27x माइनस 9x करोगे तो 18x आएगा। यही करना है। तो देखो 1/2 साइन 2x को लिखना है बेटा ऊपर साइन 3x माइनस एक्स, 3x माइनस एक्स, और नीचे आ गया ये कॉस 3x इंटू कॉस एक्स। ठीक है, प्लस साइन 6x को लिखना है 9x माइनस 3x, तो साइन ये हो गया 9x माइनस 3x अपॉन कॉस 9x इंटू कॉस 3x। ठीक है, प्लस साइन 18x को लिखना है 27 माइनस 9, तो ये हो जाएगा साइन 27x माइनस 9x अपॉन कॉस 27x इंटू कॉस 9x। बोलो भैया बात आ रही समझ में? ठीक है, चलो अब यहाँ साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले यूज करने हैं हमें। तो देखो 1/2 एज इट इज, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए यानी कि साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स। ठीक है, माइनस कॉस एक्स यानी कि कॉस 3x इंटू साइन एक्स साइन। ठीक है, अब देखो ये जो डिनोमिनेटर में है इसके, इसको मैं अलग अलग करके लिख रहा हूँ। यहाँ लिख रहा हूँ मैं कॉस 3x इंटू कॉस एक्स। ठीक है, और इसको अलग लिख दिया कॉस 3x इंटू कॉस एक्स। ठीक है बेटा, तो ये लिखा, डिनोमिनेटर डिवाइड करके लिख दिया। ठीक है, ये माइनस, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला क्या हो जाएगा, साइन 9x इंटू कॉस 3x। ठीक है, ये तो होगा साइन 9x इंटू कॉस 3x अपॉन डिनोमिनेटर लिख दो कॉस 9x इंटू कॉस 3x। ठीक है, सेकंड पार्ट लिखो इसका माइनस माइनस, देखो ये हो जाएगा कितना, कॉस 9x इंटू साइन 3x अपॉन डिनोमिनेटर लिखो कॉस 9x इंटू कॉस 3x। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला प्लस साइन ए माइनस बी, तो साइन ए मतलब 2x 27x इंटू कॉस बी मतलब 9x अपॉन डिनोमिनेटर लिखो कॉस 27x इंटू कॉस 9x माइनस। अब देखो इसको सेकंड वाला पार्ट लिखेंगे तो कॉस ए मतलब कॉस 27x इंटू साइन बी मतलब साइन 9x अपॉन डिनोमिनेटर लिखो कॉस 27x इंटू कॉस 9x। ठीक, अब जो कट रहा है बेटा उसको काट लो। देखो तो देखो यहाँ cos x से cos x कैंसिल हो रहा है, यहाँ cos 3x से cos 3x कैंसिल हो रहा है, यहाँ देखो बेटा साइन cos, यहाँ देखो यहाँ cos 9, यहाँ डिनोमिनेटर में 3x है बेटा, cos 3x से cos 3x कैंसिल हो रहा है, cos 9x से cos 9x कैंसिल हो रहा है, cos 9x से cos 9x कैंसिल हो रहा है, cos 27x से cos 27x कैंसिल हो रहा है। तो बच क्या रहा है, देखो बच रहा है 1/2 इंटू, देखो साइन 3x अपॉन कॉस 3x कितना हो गया, tan 3x। ठीक है, माइनस साइन x अपॉन कॉस x इज tan x। ठीक है, प्लस साइन 9x अपॉन कॉस 9x इज tan 9x। ठीक है, माइनस साइन 3x अपॉन कॉस 3x इज माइनस tan 3x। ठीक है, साइन 27 अपॉन कॉस 27 tan 27x माइनस साइन 9x अपॉन कॉस 9x इज माइनस tan 9x। ठीक है बेटा, अब देखो tan 3x प्लस का tan 3x माइनस का tan 9x प्लस का tan 9x माइनस, तो बचा कितना 1/2, ये बचा बेटा tan 27x माइनस 10, और यही हमें प्रूव करना था। सो LHS इज इक्वल टू RHS हेंस प्रूव। ठीक है भैया, बात आ गई समझ में? चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट sin a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू sin a cos b cos c प्लस cos a sin b cos c प्लस cos a cos b sin c माइनस sin a sin b sin c। देखने में डरावना है लेकिन है नहीं। देखो सॉल्यूशन, ऑन टेकिंग
एल एच एस। ठीक है, देखो एल एच एस ले रहे हैं हम, ये है साइन ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब देखो आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है साइन एक्स प्लस वाई का, क्या होता है साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, पुट x इज इक्वल टू ए प्लस बी, एक्स की जगह ए प्लस बी पुट कर दो और y की जगह c पुट कर दो। तो देखना करना जरा, ये हो जाएगा साइन x की जगह क्या पुट किया आपने a प्लस बी और y की जगह क्या पुट किया आपने c इज इक्वल टू, यहाँ भी करो साइन x की जगह क्या पुट कर रहे हैं आप a प्लस बी, ठीक है, इंटू y की जगह क्या पुट कर रहे हैं आप c cos c प्लस cos x की जगह क्या पुट कर रहे हैं आप a प्लस बी इंटू y की जगह क्या पुट कर रहे हैं आप c। ठीक है, तो देखो साइन ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू ये आ गई। चलो इसको लिख देते हैं, तो साइन ए प्लस बी इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए प्लस बी इंटू साइन सी। बोलो भैया बात आई समझ में। चलो अब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ओपन करो, तो क्या होता है बोलो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला इंटू में कितना है कॉस सी प्लस कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, और इनटू में क्या है साइन। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो साइन ए कॉस बी और कॉस सी, तो साइन ए कॉस बी कॉस सी। ठीक है, तो साइन ए कॉस बी कॉस सी फर्स्ट टर्म आ गया प्लस कॉस ए साइन बी कॉस सी, तो कॉस ए साइन बी कॉस सी सेकेंड टर्म आ गया, कॉस ए साइन बी कॉस सी प्लस मल्टीप्लाई करो कॉस ए कॉस बी साइन सी, तो देखो थर्ड टर्म आ गया कॉस ए कॉस बी साइन सी, मल्टीप्लाई करो माइनस साइन ए साइन बी साइन सी, तो फोर्थ टर्म आ गया, हेंस एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूफ। बोलो बेटा बात आ गई समझ में। ठीक है, चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बेटा, कर लिया, कॉपी कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, फिर आगे करते हैं, रब कर दूं मैं बोर्ड में। चलो देखो, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट टेन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी माइनस टेन बी टेन सी माइनस टेन सी टेन ए। ठीक है, तो इससे पहले भी हमने यही क्वेश्चन किया था, तो देखो सॉल्यूशन। ऑन टेकिंग एलएचएस, ऑन टेकिंग एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो लो देखो क्या है आपके पास लेफ्ट हैंड साइड, टेन ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब देखो सिंस आपको पता है टेन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन वन माइनस टेन एक्स टेन वाई। बोलो पता है ना इतना तो, बोलो बेटा पता है ना इतना तो। ठीक है, अब देखो आपने क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू ये a प्लस बी, तो x की जगह आपने a प्लस बी रखना है और y की जगह आपने c रखना है। तो देखो क्या हो जाएगा, सिंस टेन x की जगह रखा बेटा a प्लस बी प्लस y की जगह पे c इज इक्वल टू x की जगह पे a प्लस बी प्लस y की जगह पे c अपॉन वन माइनस टेन एक्स की जगह पे a प्लस बी और y की जगह पे c इंटू टेन सी। तो देखो टेन ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू ये है। ठीक है, तो रख दो। चलो फिर से हम क्वेश्चन में जा रहे हैं, तो ये हो रहा है हमारे पास टेन ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू टेन ए प्लस बी प्लस टेन सी अपॉन वन माइनस टेन ए प्लस बी इंटू टेन सी। ठीक है, अब देखो यहाँ फिर से हमने फॉर्मूला यूज करना है टेन ए प्लस बी का, तो वो होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। ठीक है, प्लस में क्या है, प्लस में है टेन सी
अपॉन नीचे फॉर्मूला यूज करो tan a प्लस बी का, तो ये हो जाएगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b इंटू कितना है बेटा tan c। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो सॉल्व करते हैं, तो एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेने पे देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan a प्लस tan b। ठीक है, प्लस एलसीएम लिया तो tan c माइनस tan a tan b tan a इंटू tan b इंटू tan c। ठीक है, अपॉन देखो अपॉन डिनोमिनेटर में कितना है 1 माइनस tan a tan b 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, होल अपॉन देखो यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, माइनस देखो tan c की मल्टीप्लाई अंदर होगी तो ये हो जाएगा माइनस tan a इंटू tan c। ठीक है, और माइनस tan b इंटू tan। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है इसके एलसीएम 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, तो 1 माइनस tan a tan b से 1 माइनस tan a tan b कैंसिल। नाउ देखो ऊपर जो पूछा है, जो प्रूफ करना है बिल्कुल वही आ रहा है, tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c अपॉन 1 माइनस tan a tan b tan b। देखो ये वाला टर्म पहले दे रखा है tan b tan c, तो इसको पहले लिख लेते हैं माइनस tan b इंटू tan c माइनस tan a tan c, तो tan c tan a दे रखा है तो इसको ऐसे लिख लेते हैं tan c इंटू tan a। ठीक है, सो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बेटा, बोलो बात आ गई समझ, बड़ा आसान था। चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 2 साइन स्क्वायर बीटा प्लस 4 कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू कॉस 2 अल्फा। ठीक है, तो देखने में थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ पता नहीं कैसे होगा, लेकिन होगा सिर्फ आराम से। देखो ऑन टेकिंग LHS, ऑन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, देखो दिया है 2 साइन स्क्वायर बीटा प्लस 4 कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा इंटू साइन बीटा प्लस कॉस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूले यूज करने हैं, 2 साइन स्क्वायर बीटा एज इट इज। ठीक है, प्लस 4 कॉस 4 इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला, तो बेटा क्या होता है कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। ठीक है, इंटू साइन अल्फा साइन बीटा है, इंटू में साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला, तो यहाँ से शुरू कर रहा हूँ मैं, प्लस कॉस देखो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा 2 बीटा प्लस साइन अल्फा साइन 2 अल्फा इंटू साइन बीटा साइन 2 बीटा प्लस नहीं माइनस। ठीक है, चलो सॉल्व करो। 2 साइन स्क्वायर बीटा एज इट इज, देखो इस ब्रैकेट के बाहर क्या है 4 साइन अल्फा साइन बीटा, तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम इसकी, तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 कॉस अल्फा कॉस बीटा इंटू साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है बेटा, माइनस 4 साइन अल्फा साइन बीटा की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, प्लस देखो इस cos 2 अल्फा को ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा cos 2a का फॉर्मूला यूज किया इंटू cos 2 बीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर बीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा माइनस इसको ऐसे ही रहने दो साइन 2 अल्फा इंटू साइन 2 बीटा 2 बीटा। ठीक है, चलो
देखो सॉल्व करते हैं। तो ये तो एज इट इज 2 साइन स्क्वायर बीटा प्लस, देखो 4 कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन बीटा को मैं ऐसे लिख रहा हूँ 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, है ना, यहाँ से 2 ले लिया और साइन अल्फा ले लिया, कॉस अल्फा ले लिया, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज इंटू 2, अब साइन बीटा इंटू कॉस बीटा, ठीक है, कॉस बीटा ले लिया, साइन बीटा ले लिया और 2 ले लिया, 2 यहाँ पे 2 आ गया और एक 2 यहाँ पे आ गया, तो ये 4 हो गया, ठीक है, माइनस ये एज इट इज 4 साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है, प्लस, देखो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1 1 माइनस 1 इंटू 2, तो ये हो जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो ये आ जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा, माइनस में क्या है साइन 2 अल्फा इंटू साइन 2 बीटा, बोलो बेटा बात आ रही समझ में। तो देखो ये आ गया 2 साइन स्क्वायर बीटा प्लस, देखो ये 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला होता है साइन 2 अल्फा इंटू 2 साइन बीटा कॉस बीटा, ये साइन 2 बीटा का फॉर्मूला बन जाएगा साइन 2 बीटा माइनस, अब जरा देखो ध्यान से, ये माइनस 4 साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा और ये प्लस का 4 साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा प्लस 1 माइनस ये बचा 2 साइन स्क्वायर अल्फा 2 साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है, और माइनस साइन 2 अल्फा इंटू साइन 2 बीटा, बोलो बेटा बात आ रही समझ में। अब देखो साइन 2 अल्फा साइन 2 बीटा प्लस का और साइन 2 अल्फा साइन 2 बीटा माइनस का, ठीक है, 2 साइन स्क्वायर बीटा प्लस का और 2 साइन स्क्वायर बीटा माइनस का, तो सिर्फ हमारे पास क्या बच रहा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, और ये किसका फॉर्मूला होता है बेटा कॉस 2 अल्फा का, सो LHS इज इक्वल टू RHS हेंस प्रूफ, ठीक है, बोलो बात आ गई समझ में। चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं, ठीक है, ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट, आगे करें, ठीक है, मैं रब कर रहा हूँ, देखो इसको नेक्स्ट करते हैं, ठीक है, देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है प्रूव दैट cos x प्लस cos y होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x प्लस y अपॉन 2, तो ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन ऑन टेकिंग, देखो सॉल्यूशन ऑन टेकिंग LHS, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड दिया है हमें cos x प्लस cos y होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y होल स्क्वायर, ठीक है, तो देखो cos x प्लस cos y यानी कि cos c प्लस cos d का फॉर्मूला, तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos c प्लस d बाय 2 इंटू cos c माइनस d बाय 2, ठीक है, और बाहर क्या है होल स्क्वायर, बाहर है होल स्क्वायर प्लस साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला, तो क्या होता है साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला, बोलो, तो वो होता है बेटा 2 cos c प्लस d बाय 2 इंटू साइन c माइनस d बाय 2, और बाहर क्या है बेटा होल स्क्वायर, ठीक है, देखो होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ठीक है, 4 ये हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस वाई बाय 2, ठीक है, इंटू कॉस स्क्वायर x माइनस वाई बाय 2, ठीक है, प्लस यहाँ होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर x प्लस वाई बाय 2 इंटू साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाय 2,
बोलो। ठीक है, देखो दोनों से टर्म है 4 cos² x + y/2, दोनों से कॉमन, तो कॉमन ले लो 4 cos² x + y/2। ठीक है, इंटू क्या बचेगा अंदर, देखो अंदर बचेगा cos² x - y/2 प्लस sin² x - y/2। ठीक है, तो देखो ये हो गया 4 cos² x + y/2। ठीक है, अब देखो ये दोनों एंगल सेम है, x - y/2 और x - y/2 मैंने बताया है आइडेंटिटी cos² थीटा प्लस sin² थीटा क्या होता है 1। जब दोनों एंगल कैसे हों इक्वल, तब cos² प्लस sin² की वैल्यू क्या आती है 1, तो ये हो जाएगा बेटा 1। cos² x - y/2 प्लस sin² x - y/2 इज इक्वल टू कितना हो गया 1। तो ये आ गया हमारे पास 4 cos² x + y/2। LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, बोलो बात आ गई समझ में? चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, प्रूव दैट sin² 6x माइनस sin² 4x इज इक्वल टू sin 2x इंटू sin 10x। तो देखो सॉल्यूशन ऑन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने, ये है हमारे पास sin² 6x माइनस sin² 4x। ठीक है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a² माइनस b² इज इक्वल टू क्या होता है बेटा a माइनस बी इंटू a प्लस बी। पढ़ा है कि नहीं, बोलो बेटा। ठीक है, तो देखो a की जगह sin x 6x है और b की जगह sin 4x है, तो ये हो जाएगा sin 6x प्लस sin 4x इंटू sin 6x माइनस sin 4x। बोलो बेटा बात आ रही समझ में? ठीक है, a प्लस बी और इंटू a माइनस बी। ठीक है, चलो यहाँ sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगाओ, तो sin c प्लस sin d का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin c प्लस d बाय 2 इंटू कॉस c माइनस d बाय 2, c माइनस d बाय 2। ठीक है बेटा, ये हो गया। यहाँ sin c माइनस sin d का फॉर्मूला लगाओ, तो sin c माइनस sin d का फॉर्मूला 2 cos c प्लस d बाय 2 इंटू साइन c माइनस d बाय 2 6x माइनस 4x बाय 2। ठीक है, साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला यूज किया, तो देखो ये हो गया 2 साइन 6 प्लस 4 10x बाय 2 5x। ठीक है, इंटू 6x माइनस 4x 2x बाय 2 2x बाय 2 कितना आ जाएगा x cos x इंटू देखो ये तो ये आ गया। ठीक है, ब्रैकेट ये 2 cos ये कितना आ जाएगा 6 प्लस 4 10 बाय 2 5x इंटू साइन 6x माइनस 4x 6 माइनस 4 2 बाय 2 1, ये आ जाएगा साइन। ठीक है, अब देखो बेटा 5x वाले टर्म एक साथ ले लो और cos x वाले टर्म एक साथ ले लो, तो देखो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ 2 साइन 5x इंटू कॉस 5x को इधर ले आते हैं cos 5x है ना, इंटू में है ना, इंटू में है कोई फर्क नहीं पड़ता, और 2 साइन x इंटू कॉस एक्स को इधर ले जाते हैं, तो ये हो गया कॉस एक्स। ठीक है, अब देखो 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या बनता है साइन 2x, तो साइन 2x एक्स की जगह कितना है आपके पास 5x। ठीक है, इंटू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स किसका फॉर्मूला बनता है साइन 2x का। ठीक है, तो देखो बेटा ये तो आ गया आपके पास साइन 2x इंटू ये आ गया आपके पास साइन 10x। ठीक है, और सो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, बोलो बात आ गई समझ में? चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट sin 3x प्लस sin 2x माइनस sin x इज इक्वल टू 4 sin x cos x बाय 2 cos 3x बाय 2। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन ऑन टेकिंग LHS। देखो sin 3x प्लस sin x sin 2x माइनस sin x।
ठीक है, तो देखो मैं साइन 3x और साइन x को एक साथ ले रहा हूँ, साइन 3x माइनस साइन x प्लस साइन 2x, क्योंकि साइन 2x का तो हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, हम रख लेंगे। ठीक है, अब साइन 3x माइनस साइन x, साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला, तो साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos c प्लस d बाई टू इंटू साइन c माइनस d बाई टू। तो फॉर्मूला यूज करो, 2 cos c प्लस d बाई टू इंटू साइन c माइनस d बाई टू प्लस साइन 2x। ठीक है, जरा यहाँ देखो, 2 cos 3x प्लस x कितना हो गया, 3x प्लस x कितना हो गया, 4x, 4x बाय टू 4 बाय टू, तो ये आ गया 2x इंटू साइन 3x माइनस x कितना हो गया 2, 2 बाय टू 1, तो ये आ गया साइन x प्लस साइन 2x का फॉर्मूला यूज करो, 2 साइन x इंटू कॉस x, साइन x इंटू कॉस x। ठीक है, देखो जरा ध्यान से, इसको रब कर दूं मैं, देखो देखो यहाँ से साइन x कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, साइन x और 2 भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो कॉमन ले लो, तो 2 साइन x कॉमन। ठीक है, क्या बच रहा है ब्रैकेट में, cos 2x और प्लस cos x। ठीक है, तो ये बच रहा है बेटा cos 2x प्लस cos x। ठीक है, cos 2x प्लस cos x, 2 sin x कॉमन आ गया। ठीक है, अब cos c प्लस cos d का फॉर्मूला बोलो, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला होता है 2 sin x एज इट इज इंटू cos c प्लस cos d का फॉर्मूला 2 cos c प्लस d बाय टू, c प्लस d बाय टू इंटू cos c माइनस d बाय टू, c माइनस d बाय टू। ठीक है, चलो, तो ये आ गया 2 sin x इंटू 2 cos 2x प्लस x 3x बाय टू इंटू cos 2x माइनस x x बाय टू। ठीक है, सॉल्व कर दो, 4 sin x इंटू cos x बाय टू इंटू cos 3x बाय टू, LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बेटा, चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, प्रूव दैट 1 प्लस cos 2x प्लस cos 4x प्लस cos 6x इज इक्वल टू 4 cos x cos 2x cos 3x। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन, ऑन टेकिंग LHS। ठीक है, चलो LHS लो, 1 प्लस cos 2x प्लस cos 4x प्लस cos 6x। देखो जो प्रूफ करना है पहले उसको देखो, क्या प्रूफ करना है, 4 cos x cos 2x cos 3x। देखो ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं, इनमें sin c प्लस sin d, sin c माइनस sin d, cos c प्लस cos d और cos c माइनस cos d के फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग हमको चेक करना है। देखो यहाँ ये cos x cos 2x और cos 3x हमको लेके आना है। ठीक है, तो देखो क्या होगा, देखो अगर आप लोगों के दिमाग में फॉर्मूले चलते रहते हैं तो बड़ा आसान है। 1 के साथ में cos 6x लिख रहा हूँ, cos 6x प्लस इसको एक साथ लिख रहा हूँ मैं cos 4x प्लस cos 2x। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, sin 2a सॉरी cos 2a, cos 2a का एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 होता है। अब देखो यहाँ क्या है cos 6x, तो 2 इंटू क्या करेंगे ये 6x बन जाए, तो 3 करना पड़ेगा, तो पुट a इज इक्वल टू 3x रख के देखो जरा, तो ये आ रहा है cos 2 इंटू 3x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1, यानी कि बेटा cos 6x की वैल्यू क्या होगी, 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1, ये cos 6x की वैल्यू होगी। ठीक है, तो रखो, चलो देखो 1 प्लस cos 6x की वैल्यू कितनी है, 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1। ठीक है,
देखो मैंने ये फॉर्मूला यूज क्यों किया है ये आपको पता है, क्योंकि देखो ये प्लस का वन है, मुझे माइनस का वन चाहिए इसको कैंसिल करने के लिए। तो माइनस का वन कौन से फॉर्मूले में होता है, कॉस टू ए के कॉस वाले फॉर्मूले में, ठीक है, प्लस। अब यहाँ पे बेटा कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा टू कॉस सी प्लस डी बाय टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाय टू, ठीक है। चलो मैं इसको रब कर रहा हूँ, देखो देखो यहाँ देखो वन से वन कैंसिल हो गया, तो ये तो आ गया बेटा हमारे पास कितना, टू कॉस स्क्वायर थ्री एक्स, ठीक है, प्लस प्लस टू कॉस। अब जरा ध्यान से देखो, तो फोर प्लस टू सिक्स, सिक्स बाय टू कितना हो गया थ्री, तो कॉस थ्री एक्स इंटू कॉस फोर माइनस टू टू, टू बाय टू कितना हो गया वन, तो इंटू कॉस एक्स, ठीक है। देखो दोनों में आपको कॉस थ्री एक्स कॉमन दिखाई दे रहा है और टू कॉमन है, तो टू कॉस थ्री एक्स कॉमन। अब देखो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा एक कॉस थ्री एक्स बचा और प्लस यहाँ पे क्या बचा, कॉस एक्स बचा, ठीक है ना। इसमें बेटा फॉर्मूला लगा दो, कौन सा, बोलो, कॉस सी प्लस कॉस डी का, तो वो पता है आपको क्या होता है, टू कॉस सी प्लस डी बाय टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाय टू, ठीक है। देखो ये आ गया टू कॉस थ्री एक्स इंटू टू कॉस थ्री प्लस वन फोर बाय टू 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 एक्स इंटू कॉस थ्री माइनस वन टू टू बाय टू वन, तो एक्स, सही से लिख लो, टू इंटू टू फोर, ये हो जाएगा कॉस एक्स, नाउ कॉस टू एक्स, नाउ कॉस थ्री एक्स। क्या वही आया है जो प्रूव करना था, हाँ वही आया है। सो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड। बोलो बेटा बात आ गई समझ में, चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। देखो बड़ा आसान है, बस आपको समझ के चलना है, ठीक है, फॉर्मूले आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। कॉपी कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा रब करूं, ठीक है, देखो मैं रब कर रहा हूँ। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, प्रूव दैट साइन टू एक्स प्लस टू साइन फोर एक्स प्लस साइन सिक्स एक्स इज इक्वल टू फोर कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन फोर एक्स, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन वही, ऑन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, साइन टू एक्स प्लस टू साइन फोर एक्स प्लस साइन सिक्स एक्स, ठीक है। अब देखो प्रूफ करना है फोर कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन फोर एक्स, तो देखो साइन फोर एक्स प्रूफ जो प्रूफ करना है उसमें भी है, तो बेटा इसको नहीं छेड़ते है ना, कभी ये बुरा मान जाए, तो इसलिए इसको नहीं छोड़ेंगे हम, इसको हम छोड़ देंगे, हम बात करते हैं इन दोनों की। तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन सिक्स एक्स प्लस साइन टू एक्स प्लस टू साइन फोर एक्स, बोलो लिख सकते हैं। यहाँ साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला टू साइन सी प्लस डी बाय टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाय टू प्लस ये एज इट इज टू साइन फोर एक्स, ठीक है। नाउ टू साइन सिक्स प्लस टू एट बाय टू, फोर आप हो गया फोर एक्स इंटू कॉस सिक्स माइनस टू फोर, फोर बाय टू टू, टू एक्स प्लस ये आ गया टू साइन फोर एक्स, ठीक है। अब देखो दोनों से कॉमन दिखाई दे रहा है टू साइन फोर एक्स, ये आ जाएगा कॉस टू एक्स प्लस वन, ठीक है। अब देखो कॉस टू एक्स का फॉर्मूला जिससे वन कैंसिल हो जाए, तो यानी कि ऐसा फॉर्मूला जिसमें वन किसका हो, माइनस का, तो कौन सा फॉर्मूला होता है, टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन प्लस वन, ठीक है। कॉस टू एक्स का फॉर्मूला टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, वन से वन कैंसिल, मल्टीप्लाई कर दो टू टू ज़ा फोर, ये आ जाएगा फोर कॉस स्क्वायर एक्स
इंटू साइन 4x, ठीक है, 2 cos स्क्वायर x इंटू साइन 4x, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, चलो कॉपी करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, प्रूव दैट साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x इज इक्वल टू 4 cos x cos 2x और साइन 4x। ठीक है, तो ये हमको प्रूफ करना है। तो देखो कैसे करेंगे सॉल्यूशन, ऑन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या लेंगे हम, साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, देखो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला यूज करते हैं हम, आपको पता है सी प्लस डी बाय टू आता है, टर्म में सी माइनस डी बाय टू आता है। ठीक है, अब जरा देखो, अगर हम x प्लस 3x करें तो 4x, ठीक है, 3x प्लस x कितना हो जाएगा 4x अपॉन टू, 4x अपॉन टू 2x, साइन 2x आ गया, कहीं दिखाई दे रहा है, साइन 4x तो दिखाई दे रहा है। साइन 4x कब आएगा, जब 8x बाय टू हो। तो 8x बनाने के लिए देखो, x प्लस 7 कितना हो गया 8 बाय टू, 3 प्लस 5 कितना हो गया 8 बाय टू, तो हमें यही कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। तो हम बनाएंगे बेटा, देखो जो बड़ा टर्म होता है उसको पहले लिखते हैं, साइन 7x प्लस साइन x, ठीक है, इसका पेयर बना लिया। अब साइन 5x प्लस साइन 3x, इसका पेयर बना लिया। अब यहाँ साइन सी प्लस डी और यहाँ भी साइन सी प्लस डी, तो देखो फॉर्मूला यूज करेंगे साइन सी प्लस डी का, तो साइन 2 साइन सी प्लस डी बाय टू, 7x प्लस एक्स बाय टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाय टू, 7x माइनस एक्स बाय टू। ठीक है, प्लस देखो यहाँ भी साइन सी प्लस साइन डी, तो ये हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाय टू, 5x प्लस 3x बाय टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाय टू, 5x माइनस 3x बाय टू। ठीक है, चलो देखो आगे, 2 साइन देखो ये हो जाएगा 7 प्लस 1 8 बाय टू, दैट इज 4। ठीक है, इंटू कॉस 7 माइनस 1 6 बाय टू 3 प्लस 2 साइन 5 प्लस 3 8 बाय टू 4 इंटू कॉस 5 माइनस 3 2 बाय टू 1, सो x। ठीक है, तो देखो यहाँ से 2 साइन 4x कॉमन आ रहा है, 2 साइन 4x कॉमन। ठीक है, यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा बेटा cos 3x प्लस cos x। ठीक है, यहाँ cos c प्लस cos d का फॉर्मूला यूज कर लो, तो क्या होगा 2 साइन 4x इंटू cos c प्लस cos d का फॉर्मूला 2 cos c प्लस d बाय टू इंटू cos c माइनस d बाय टू। ठीक है, नाउ 2 साइन 4x इंटू 2 cos 3 प्लस 1 4 बाय टू मतलब 2, तो 2x इंटू cos 3 माइनस 1 2 2 बाय टू 1 cos x। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 2 2 ज़ा 4 4 cos x इंटू cos 2x इंटू साइन 4x, हेंस प्रूव्ड, LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, बोलो बात आ गई समझ में। चलो नेक्स्ट करते हैं, कॉपी करो। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है cos x प्लस cos y प्लस cos z प्लस cos x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 4 cos x प्लस y बाय टू इंटू cos y प्लस z बाय टू इंटू cos z प्लस x बाय टू, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलो देखो कैसे करेंगे इसको, ऑन टेकिंग LHS। ठीक है, तो देखो cos x प्लस cos y प्लस cos z प्लस cos x प्लस y प्लस z। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला जब लगाएंगे तो cos c प्लस d बाय टू बनेगा, तो x प्लस y बाय टू। देखो यहाँ cos x प्लस y बाय टू, तो इन दोनों टर्म्स को तो मैं साथ रहने दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी इन दोनों को हम साथ कर लेते हैं, तो देखो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ cos x
प्लस कॉस वाई प्लस, देखो ये बड़ा टर्म लग रहा है तो इसको पहले लिख रहा हूँ, सी बना रहा हूँ इसको, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और इसको डी बना रहा हूँ कॉस जेड। ठीक है, नाउ फॉर्मूला यूज करो कॉस सी प्लस कॉस डी का, और यहाँ भी कॉस सी प्लस कॉस डी का। तो देखो कॉस सी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस सी प्लस डी का 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाय 2। ठीक है, प्लस यहाँ देखो यहाँ फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 कॉस सी कितना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सी प्लस डी डी जेड अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी, सी कितना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और माइनस डी कितना है जेड अपॉन 2। ठीक है, तो जेड से जेड कैंसिल हो गया यहाँ, तो ये आ गया देखो हमारे पास 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाय 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाय 2 प्लस 2 कॉस एक्स प्लस वाई प्लस 2z अपॉन 2 इंटू, यहाँ देखो यहाँ क्या बचा, कॉस एक्स प्लस वाई बाय 2। बोलो बेटा, यही तो बचा एक्स प्लस वाई बाय 2। अब देखना ये कॉस एक्स प्लस वाई बाय 2 और ये कॉस एक्स प्लस वाई बाय 2। ठीक है, तो 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाय 2 कॉमन। ठीक है, ब्रैकेट में यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा कॉस एक्स माइनस वाई बाय 2 प्लस यहाँ बचेगा कॉस एक्स प्लस वाई प्लस 2z अपॉन 2। बोलो बेटा, बात आ रही समझ में? ठीक है, तो अब यहाँ फिर से cos सी प्लस cos डी का फॉर्मूला मैं ये साइड रब कर रहा हूँ। देखो देखो ये तो एज इट इज आ जाएगा 2 cos एक्स प्लस वाई बाय 2 एज इट इज। ठीक है, यहाँ फॉर्मूला यूज करो cos सी प्लस cos डी का, तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2 cos सी, देखो इसको सी ले लो, इसको सी लो, ये बड़ा टर्म है सी प्लस डी। ठीक है, तो या पहले इसको लिख लो cos एक्स प्लस वाई प्लस 2z अपॉन 2। ठीक है, प्लस cos एक्स माइनस वाई बाय 2। ठीक है, नाउ 2 cos एक्स प्लस वाई बाय 2 इंटू, देखो cos सी प्लस cos डी का फॉर्मूला लगाएंगे, cos सी प्लस cos डी का, तो क्या फॉर्मूला होता है 2 cos सी प्लस डी बाय 2, सी कितना है x प्लस वाई प्लस 2z अपॉन 2, ये सी है, प्लस डी कितना है x माइनस वाई अपॉन 2, और इस पूरे का अपॉन कितना होगा बेटा 2। बोलो बात आ रही समझ में कि नहीं? ठीक है, इंटू इंटू कॉस सी माइनस डी बाय 2, तो देखो सी कितना है, सी है x प्लस वाई प्लस 2z अपॉन 2। ठीक है, ये हो गया, देखो इसको मैं नीचे लिख रहा हूँ, आ नहीं रहा यहाँ पे, इंटू क्या होता है, इंटू कॉस सी माइनस डी बाय 2, सी कितना है x प्लस वाई प्लस 2z अपॉन 2। ठीक है, माइनस डी कितना है x माइनस वाई अपॉन 2, है ना, और होल अपॉन क्या होता है बेटा 2। बोलो बात आ गई समझ में, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, चलो देखो ये हो गया 2 cos एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू, देखो ये हो गया 2 cos। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो 2 है, तो सेम है x प्लस वाई प्लस 2z प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, ये आ गया इंटू cos। ठीक है, ये देखो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 2z, देखो माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 टू द 4, ये हो गया। ठीक है, बोलो बात आ गई समझ में? चलो देखो यहाँ तो y से y कैंसिल हो गया, और यहाँ बेटा x से x कैंसिल हो गया, तो देखो बचेगा क्या 2 cos x प्लस वाई बाय 2 इंटू 2 cos, देखो ये बचा x प्लस एक्स 2x प्लस 2z, है ना, तो 2 कॉमन ले लें, तो इसको लिख लें z प्लस एक्स अपॉन 4 इंटू कॉस,
ये हो गया देखो y प्लस वाई 2y और ये 2z, तो 2 कॉमन ले लें, y प्लस जेड अपॉन 4। ठीक है बेटा, तो देखो 2 टू ज़ 4, 2 टू ज़ 4, तो ये आ गया आपके पास 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू, देखो 2 इंटू 2 4 कर देते हैं, 4 cos। ठीक है, फिर इसको लिख लेते हैं सेकेंड टर्म cos y प्लस जेड बाय 2 एंड थर्ड टर्म cos z प्लस एक्स बाय 2। ठीक है, यही शायद प्रूव करना था, 4 cos x प्लस वाई बाय 2 cos y प्लस जेड बाय 2 cos z प्लस एक्स बाय 2 आ गया ना समझ में। सो LHS इज इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड। ठीक है बेटा, बात आ गई समझ में, कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं। देखना बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट cos 4x cos 3x cos 2x अपॉन sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x इज इक्वल टू cot 3x प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो cot 3x का मतलब हुआ cos 3x अपॉन sin 3x। ठीक है, तो cos 3x अपॉन sin 3x हुआ, तो देखो ये cos 3x है और ये sin 3x है, तो बेटा इस वाले टर्म को इस वाले टर्म को मत छू, कॉम्बिनेशन बना दो cos 4x और cos 2x का। ठीक है, तो cos c प्लस cos d ये वाला, ऐसे ही नीचे sin c प्लस sin d, सॉल्व करो। ठीक है, आई थिंक कहीं ना कहीं ऊपर से cos 3x कॉमन आएगा और नीचे से sin 3x कॉमन आएगा और सॉल्व हो जाएगा, इसको आप घर से करना। ठीक है, इसलिए मैंने ये यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो फिर नेक्स्ट करते हैं। ठीक है बेटा, ले लिया, रब करूं मैं, देखो रब कर रहा हूं मैं इसको। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है प्रूव दैट cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस पाई बाय 3 प्लस cos स्क्वायर x माइनस पाई बाय 3 इज इक्वल टू 3 बाय 2। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है, देखो सॉल्यूशन ऑन टेकिंग LHS। ठीक है, तो देखो क्या है LHS हमारे पास, cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस पाई बाय 3 प्लस cos स्क्वायर x माइनस पाई बाय 3। ठीक है, अब देखो बेटा ये cos स्क्वायर में है, अगर ये cos होता तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा देता cos c प्लस cos d का, तो मुझे पहले cos स्क्वायर को cos में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करूंगा, देखो सिंस आपको पता है cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ये आपको पता है। ठीक है, यहाँ जरा ध्यान से देखो, तो cos 2a प्लस 1, ये 1 इधर आ गया, इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 cos स्क्वायर a, कितना हो गया 2 cos स्क्वायर a। यहाँ से अगर cos स्क्वायर a की वैल्यू निकाली जाए, cos स्क्वायर a की वैल्यू, तो देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस cos 2a अपॉन 2, बोलो आ जाएगा कि नहीं। अब देखो सबसे पहले क्या करना है, पुट a इज इक्वल टू एक्स, पहले x वाला देखो, तो अगर x को पुट करेंगे तो cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, ये वैल्यू आ जाएगी। पुट x इज इक्वल टू, सॉरी a इज इक्वल टू, a की वैल्यू x प्लस पाई बाय 3 पुट करेंगे, x प्लस पाई बाय 3, तो देखो ये कितना हो जाएगा cos स्क्वायर a, cos स्क्वायर x है ना, ये cos स्क्वायर a, तो cos स्क्वायर a मतलब cos स्क्वायर x प्लस पाई बाय 3 इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 इंटू एक्स की जगह कितना, सॉरी a की जगह कितना, x प्लस पाई बाय 3। ठीक है, और होल अपॉन कितना 2। ठीक है, इसी तरह से अगर a की वैल्यू x माइनस पाई बाय 3 हो, पुट a इज इक्वल टू एक्स माइनस पाई बाय 3, तो देखो वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos स्क्वायर a है तो x माइनस पाई बाय 3 इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2a, cos 2 इंटू a की वैल्यू कितनी, x माइनस पाई बाय 3 और होल अपॉन कितना बेटा 2। ठीक है, तो देखो तीनों की वैल्यू आ गई, cos स्क्वायर x की, cos स्क्वायर x प्लस पाई बाय 3 की और cos स्क्वायर x माइनस पाई बाय 3 की, तीनों की वैल्यू पुट करो क्वेश्चन में, तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर x की वैल्यू देखो कितनी है आपके पास में, 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। ठीक है, नेक्स्ट प्लस cos स्क्वायर x प्लस पाई बाय 3 की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस cos
2x प्लस पाई बाय 3 अपॉन 2 प्लस कॉस स्क्वायर x माइनस पाई बाय 3 की वैल्यू कितनी है 1 प्लस कॉस 2 इंटू एक्स माइनस पाई बाय 3 अपॉन 2। बोलो बेटा बात आई समझ में। तो देखो 1/2 कॉमन ले लिया, ठीक है 1/2 कॉमन, अंदर बचा 1 प्लस कॉस 2x प्लस 1 प्लस कॉस, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 2x प्लस 2 पाई बाय 3 प्लस 1 प्लस कॉस, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2 पाई बाय 3। बोलो बेटा बात आई समझ में, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। नेक्स्ट देखो ये आ गया, देखो ये आ गया 1/2, ठीक है 1 प्लस 1 कितना हो गया 3 प्लस कॉस 2x प्लस ये है कॉस 2x प्लस 2 पाई बाय 3 प्लस कॉस ये है 2x माइनस 2 पाई बाय 3, ठीक है। यहाँ इन दोनों में बेटा कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो देखो क्या है 1/2 ये बचा 3 प्लस कॉस 2x प्लस देखो इनमें लगाएंगे कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला, तो देखो कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2, सी कितना है 2x प्लस 2 पाई बाय 3 प्लस 2x माइनस 2 पाई बाय 3, डी है 2x माइनस 2 पाई बाय 3 अपॉन कितना 2 इंटू कॉस सी माइनस डी, सी कितना है 2x प्लस 2 पाई बाय 3 माइनस डी है 2x प्लस हो जाएगा 2 पाई बाय 3 और होल अपॉन कितना आ जाएगा बेटा 2, ठीक है। देखो जब इसको माइनस करेंगे सी माइनस डी, तो सी माइनस का 2x और माइनस माइनस प्लस, ठीक है। चलो देखो 1/2 ये आ गया बेटा 3 प्लस कॉस 2x प्लस 2 कॉस, अब जरा ध्यान से देखो तो 2 पाई बाय 3 से 2 पाई बाय 3 कैंसिल, 2 प्लस 2 4/2 कितना 2x इंटू कॉस 2x से 2x कैंसिल, 2 पाई बाय 3 और 2 पाई बाय 3 4 पाई बाय 3 4/2 कितना 2, तो ये आ गया 2 पाई बाय 3। बोलो बेटा बात आई समझ में, तो ये आ गया 1/2 3 प्लस कॉस 2x प्लस देखो 2 cos 2x इंटू कॉस पाई बाय 3, तो 2 cos 2x इंटू कॉस पाई बाय 3 को ऐसे लिख सकते हैं, देखो पाई, देखो मैंने बताया है जब पाई 180 माइनस में कन्वर्ट करना होता है पाई वाली टर्म को, तो इसको पाई को ऐसे रहने दो और जो डिनोमिनेटर में है वो बराबर थोड़ा साइड से डिनोमिनेटर में 3 लिखो, ठीक है पाई लिखो और जो डिनोमिनेटर में है थोड़ा साइड से डिनोमिनेटर में 3 लिखो, ये कितना मल्टीप्लाई करो क्रॉस मल्टीप्लाई 3 पाई, 3 पाई में क्या अब बनाना क्या है 2 पाई, तो 3 पाई से कम है तो 3 पाई में क्या माइनस करें कि 2 पाई बन जाए, तो एक पाई माइनस करेंगे तो देखो ये आ गया पाई बाय 3, तो पाई माइनस पाई बाय 3, ठीक है। तो देखो 1/2 ये हो गया बेटा 3 प्लस कॉस 2x प्लस 2 कॉस 2x इंटू देखो कॉस पाई माइनस पाई बाय 3, कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस पाई बाय 3, पाई बाय 3 का मतलब कॉस 60 की वैल्यू रखेंगे, तो 1/2 ये हो गया बेटा 3 प्लस कॉस 2x प्लस 2 कॉस 2x इंटू माइनस 1/2, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। तो ये आ गया 1/2 3 प्लस कॉस 2x, ये हो जाएगा माइनस कॉस 2x माइनस कॉस 2x से कॉस 2x कैंसिल, मल्टीप्लाई कर दो 3/2, सो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। बोलो बेटा बात आ गई समझ में, ठीक है। चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट, ठीक है बेटा कर लिया, रब करूं, ठीक है ले लिया ना स्क्रीनशॉट, देखो मैं रब कर रहा हूं, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है प्रूव दैट sin x/2 इंटू साइन 7x/2 प्लस साइन 3x/2 इंटू साइन 11x/2 इज इक्वल टू प्रूफ करना है साइन 5x इंटू साइन 2x। चलो देखो सॉल्यूशन, ऑन टेकिंग LHS, ठीक है
देखो LHS ले रहे हैं तो साइन x/2 इंटू साइन 7x/2 प्लस साइन 3x/2 इंटू साइन 11x/2। देखो बेटा मुझे फॉर्मूले याद है तो मुझे क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाता है कि कौन से फॉर्मूले से होगा। बस आप लोगों को भी यही करना है कि फॉर्मूले जो है आपके दिमाग में होने चाहिए, ठीक है। और गिने चुने 10-12 फॉर्मूले हैं, ठीक है, तो वो दिमाग याद हो ना हो लेकिन दिमाग में इतना जरूर होना चाहिए कि हाँ एक साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला होता है, एक कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होता है, एक साइन एक्स साइन वाई 2 साइन एक्स साइन वाई का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो देखो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने हमने पढ़ा था कॉस एक्स प्लस वाई माइनस कॉस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2 साइन एक्स इंटू साइन वाई, ठीक है। ये हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, अगर आप लोगों को याद हो तो, ठीक है। तो जरा देखो ध्यान से, साइन एक्स, इसको एक्स मानो, साइन एक्स साइन वाई, अगर इसके आगे -2 होता तो ये फॉर्मूला बन जाता। ऐसे ही यहाँ देखो साइन एक्स साइन वाई, अगर इसके आगे -2 होता तो ये फॉर्मूला बन जाता। तो -2 लगाना कौन सी बड़ी बात है हमारे लिए, हम लगा देंगे। देखो हमने क्या कर रहे हैं, -1/2 से डिवाइड किया हमने 2 से, और अंदर हमने मल्टीप्लाई कर दिया -2 साइन। अब देखो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, एक्स से y सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब x को हमने बड़ा लेना चाहिए, तो हम साइन 7x/2 इसको बड़े वाले को पहले ले रहे हैं इंटू छोटे वाले को बाद में, साइन x/2। अब मल्टीप्लाई किए तो बेटा इसमें भी करनी पड़ेगी, तो इसमें भी -2, इसमें भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं -2, बड़ा वाला पहले ले लेते हैं, साइन 11x/2 इंटू साइन 3x/2। बोलो बेटा बात आई समझ में। अब जरा ध्यान से देखो, तो ये 2 -2 साइन एक्स साइन वाई का फॉर्मूला और ये -2 साइन एक्स साइन वाई का फॉर्मूला यूज करो, तो -1/2 इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा cos x प्लस वाई, तो 7x/2 प्लस x/2, ठीक है, माइनस cos x माइनस वाई 7x/2 माइनस x/2, ठीक है, प्लस यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये हो जाएगा cos x प्लस वाई 11x/2 प्लस 3x/2, ठीक है, माइनस cos x माइनस वाई 11x/2 माइनस 3x/2, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। तो ये आ गया -1/2, ठीक है। देखो 7 प्लस 1 8, 8/2 4, तो ये आ गया बेटा cos 4x माइनस 7 माइनस 1 6, 6/2 3, तो ये आ गया माइनस cos 3x प्लस cos 11 प्लस 3 कितना हो गया 8, 8/4 कितना हो गया cos 4x, ठीक है। 11 प्लस 3 कितना, सॉरी 11 प्लस 3 हो गया बेटा 14, 14/2 7x माइनस cos 11 माइनस 3 8, 8/2 4, तो माइनस cos 4x, ठीक है। अब देखो 4x से 4x कैंसिल, तो बेटा -1/2 ये है हमारे पास cos 7x माइनस cos 3x। अब देखो बेटा यहाँ हमें फॉर्मूला यूज करना है cos c माइनस cos d का फॉर्मूला, तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है -2 साइन c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d/2, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा -1/2 इंटू -2, ठीक है, साइन 3 7 प्लस 3 10/2 का मतलब साइन 5x इंटू साइन 7 माइनस 3 4, 4/2 का मतलब 2, तो साइन 2x, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया बेटा साइन 5x इंटू साइन 2x, ठीक है। सो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव, ठीक है बेटा। चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं। चलिए बेटा कॉपी कर लिया, रब करो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रब कर रहा हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो
देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, प्रूव दैट cos 2x इंटू कॉस एक्स बाय टू माइनस कॉस 3x इंटू कॉस 9x बाय टू इज इक्वल टू साइन 5x इंटू साइन 5x बाय टू। ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखो, मैं करूंगा नहीं इसको, मैं सिर्फ आप लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है। देखो सॉल्यूशन जब आप लोग करेंगे तो ऑन टेकिंग एलएचएस, ठीक है, जब आपने एलएचएस लिया तो एलएचएस में ये हो जाएगा cos 2x इंटू कॉस एक्स बाय टू, ठीक है, माइनस cos 3x इंटू कॉस 9x बाय टू, ठीक है। देखो 9x बाय टू बड़ा है 4.5, ये छोटा है, cos 2x बड़ा है, ये छोटा है, ठीक है। तो इसको सही से लिख लेते हैं, बड़ा पहले cos 2x इंटू कॉस एक्स बाय टू माइनस cos 9x बाय टू इंटू कॉस 3x, ठीक है। अब देखो, आपने क्या करना है, आपने 2 से डिवाइड करना है और 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। ये काम कर लिया। इसके बाद आपको पास एक फॉर्मूला आता है 2 cos x cos y का, cos x cos y का क्या होता है वो, cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई, ठीक है। यहाँ भी ये फॉर्मूला लगाना, यहाँ भी ये फॉर्मूला लगाना और प्रूव होके आ जाएगा आंसर, ठीक है। कर लोगे ना? चलो मैं नेक्स्ट करता हूँ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, cos थीटा बाय टू माइनस cos 3 थीटा cos 9 थीटा बाय टू इज इक्वल टू दिस प्रूव करना है। क्या ये क्वेश्चन सेम नहीं है? ठीक है, तो देखो ये भी आपका होमवर्क में गया, जो अलग टाइप का होगा मैं वो करूंगा, ठीक है, जो सेम है वो आप लोग कर देना, ठीक है। चलो देखो बेटा, मैं रब कर रहा हूँ इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करूंगा, ठीक है, रब कर रहा हूँ। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, प्रूव दैट cos 2x इंटू cos 3x माइनस cos 2x cos 7x प्लस cos x इंटू cos 10x अपॉन sin 4x sin 3x माइनस sin 2x sin 5x प्लस sin 4x इंटू sin 7x इज इक्वल टू cot 6x इंटू cot 5x, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने करना है बेटा। तो देखो कैसे करेंगे इसको सॉल्यूशन, ये आप लोगों को पता है कैसे करना है, लेकिन मैं फिर भी कर रहा हूँ, ठीक है। देखो ऑन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे आप, तो ये है हमारे पास cos 2x इंटू cos 3x माइनस cos 2x इंटू cos 7x प्लस cos x इंटू cos 10x अपॉन sin 4x इंटू sin 3x sin 2x इंटू sin 5x प्लस sin 4x इंटू sin 7x, ठीक है बेटा। देखो ऊपर अगर 2 हो तो 2 cos x cos y, 2 cos x cos y, 2 cos x cos y का फॉर्मूला, नीचे sin x sin y का फॉर्मूला नहीं होता, माइनस 2 sin x sin y का फॉर्मूला होता है। तो नीचे अगर माइनस 2 sin x sin y हो, माइनस 2 sin x sin y माइनस 2 sin x sin y, तो इसका फॉर्मूला। तो देखो कैसे करना है, देखो ऊपर हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 cos 2x इंटू cos 3x माइनस 2 cos 2x इंटू cos 3x 7x प्लस 2 cos x इंटू cos 10x, ठीक है। नीचे बेटा हमें माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस में बाहर रख रहा हूँ और अंदर माइनस 2 साइन 4x, है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन 4x साइन 3x माइनस, देखो माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 साइन 2x, या इसको ऐसे रहने दो, देखो माइनस ऑलरेडी रखो और अंदर रख दो माइनस 2, ठीक है, ऐसे कर लो, देखो माइनस माइनस 2 साइन 2x इंटू साइन 5x, ठीक है, प्लस, तो ये प्लस एज इट इज, यहाँ रख दो माइनस 2 साइन 4x इंटू साइन 7x, ठीक है। बोलो बात आ गई समझ में? ठीक है, अब जरा देखो फॉर्मूला यूज करेंगे,
तो जो बड़ा वाला है उसको हम x मानेंगे, ठीक है, जो छोटा वाला है उसको y मानेंगे, ठीक है। तो देखो 2 cos x प्लस y का फॉर्मूला, तो 2 cos x प्लस y का फॉर्मूला होता है cos x प्लस y 3x प्लस 2x, बड़े को x माना है, छोटे को y, ठीक है, प्लस cos x माइनस y 3x माइनस 2x, ठीक है। बोलो बात आई समझ में? माइनस माइनस यहाँ बड़े को x, तो ये हो जाएगा cos x प्लस y, ठीक है। देखो ब्रैकेट लेंगे ना, तो प्लस cos x माइनस y, ठीक है, सेम इसके लिए प्लस cos x प्लस y, ठीक है, प्लस cos x माइनस y, ठीक है, डिनोमिनेटर अपॉन, देखो माइनस तो बाहर चल रहा है, इसका फॉर्मूला माइनस 2 साइन एक्स साइन वाई का फॉर्मूला, ठीक है। तो 2 साइन एक्स साइन वाई का फॉर्मूला होता है cos x माइनस cos x प्लस वाई, तो 4x प्लस 3x माइनस cos x माइनस वाई 4x माइनस 3x, ठीक है, माइनस, देखो इसमें लगाएंगे तो ये हो जाएगा cos x प्लस वाई 4x प्लस 3x माइनस cos x माइनस वाई 4x माइनस 3x, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस यहाँ लगाएंगे तो cos x, देखो बेटा ये गलती की मैंने, ये 5x है, तो ये हो जाएगा cos 5x प्लस 2x, और ये हो जाएगा 5x माइनस 2x, 5x माइनस 2x, ठीक है। यहाँ लगाएंगे तो cos 7x प्लस 4x माइनस cos 7x माइनस 3x, ठीक है, ये आ गया। अब देखो ये हो गया cos 5x प्लस ये हो गया cos x माइनस ये हो गया बेटा cos 9x, ये हो गया प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया cos 7 माइनस 2 5x प्लस ये हो गया cos 11x प्लस ये हो गया cos 9x अपॉन, इसको देखो ये हो गया माइनस cos 7x माइनस माइनस प्लस ये हो गया cos x माइनस 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 प्लस, तो ये हो गया cos 7x, ठीक है, माइनस माइनस प्लस ये हो गया cos 3x, ठीक है, माइनस प्लस माइनस ये हो गया cos 11x माइनस माइनस प्लस ये हो गया cos 4x, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो तो cos 9x से cos 9x करें, ठीक है, ठीक है, cos 5x से cos 5x करें, बोलो बात आई समझ में? तो देखो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा बेटा cos 11x प्लस cos x अपॉन, नीचे क्या बचा cos माइनस 7x से प्लस का cos 7x कैंसिल, ठीक है, और यहाँ पे कहीं गलती है, ओहो देखो ये 7x माइनस 4x है बेटा, 7x माइनस 4x, तो ये cos 3x आएगा, ठीक है, cos 3x, ये माइनस का आएगा बेटा, ये आएगा माइनस, देखो ये माइनस माइनस प्लस, ब्रैकेट के बाहर प्लस, तो ये प्लस और ये माइनस माइनस, तो ये कैंसिल, ठीक है, तो ये आ गया माइनस cos 11x, ठीक है, और प्लस cos x, बोलो बेटा बात आई समझ में? ठीक है, इसको ऐसा लिख लेते हैं cos 11x प्लस cos x अपॉन माइनस बाहर, तो ये हो जाएगा cos 11x माइनस cos x, ठीक है। अब cos c प्लस cos d का फॉर्मूला और नीचे cos c माइनस cos d का फॉर्मूला, तो देखो ऊपर तो हो जाएगा 2 cos c प्लस d बाय 2 11x प्लस x अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d बाय 2 11x माइनस x बाय 2, ठीक है, अपॉन नीचे माइनस बाहर है, और बेटा cos c माइनस cos d का फॉर्मूला होता है माइनस 2 साइन c प्लस d बाय 2 11x प्लस x बाय 2 इंटू cos c माइनस d इंटू साइन c माइनस d बाय 2
11x माइनस एक्स बाय 2। ठीक है, तो देखो, नहीं, हाँ ठीक है, 2 साइन साइन, ठीक है, देखो तो ये हो रहा है बेटा 2 कॉस 11 प्लस 1 12 बाय 2 6x इंटू कॉस 11 माइनस 1 10 10 बाय 2 5x अपॉन माइनस माइनस प्लस 2 साइन 6x इंटू साइन 5x। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, तो बेटा कॉस अपॉन साइन क्या हो गया, कॉट 6x इंटू कॉस अपॉन साइन क्या हो गया, कॉट 5x, कॉट 5x, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बेटा, देखो, ठीक है, चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो बेटा, ले लिया मैं स्क्रीनशॉट, रब करूं, देखो देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, प्रूव दैट साइन ए माइनस सी प्लस 2 साइन ए प्लस साइन ए प्लस सी अपॉन साइन बी माइनस सी प्लस 2 साइन बी प्लस साइन बी प्लस सी इज इक्वल टू साइन ए अपॉन साइन बी। देखो सॉल्यूशन ऑन टेकिंग LHS, साइन ए माइनस सी प्लस 2 साइन ए प्लस साइन ए प्लस सी अपॉन साइन बी माइनस सी प्लस 2 साइन बी प्लस साइन बी प्लस सी। ठीक है बेटा, ठीक है, अब देखो प्रूफ करना है साइन ए अपॉन साइन बी, तो देखो ये साइन ए अपॉन साइन बी तो एज इट इज हमारे पास है, तो हम इसको नहीं छेड़ेंगे, हम इसको लिखेंगे ऐसे, साइन ए प्लस सी प्लस साइन ए माइनस सी प्लस 2 साइन ए, ठीक है, अपॉन साइन बी प्लस सी प्लस साइन बी माइनस सी प्लस 2 साइन बी। ठीक है, चलो देखो यहाँ साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या, तो क्या होता है साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 इंटू कॉस, सॉरी देखो 2 साइन सी कितना है, ए प्लस डी ए माइनस सी बाय 2, ठीक है, प्लस इंटू कॉस सी माइनस डी मतलब ए प्लस सी माइनस ए प्लस सी बाय 2। ठीक है, प्लस कितना 2 साइन ए अपॉन नीचे भी 2 साइन सी प्लस डी यानी कि बी प्लस सी प्लस बी माइनस सी बाय 2 इंटू कॉस बी माइनस सी, तो बी प्लस सी माइनस बी प्लस सी बाय 2, ठीक है, प्लस 2 साइन बी। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज कर लिया हमने साइन सी प्लस साइन डी का, तो देखो ऊपर से ये है 2 साइन, ठीक है, सी से सी कैंसिल, 2 ए बाय 2 का मतलब ए इंटू कॉस ए से ए कैंसिल, 2 सी बाय 2 का मतलब सी प्लस 2 साइन ए अपॉन 2 साइन बी प्लस सी से सी कैंसिल, 2 बी बाय 2 का मतलब बी इंटू कॉस बी से बी कैंसिल सी, 2 सी बाय 2 का मतलब कॉस सी प्लस 2 साइन बी। देखो बेटा कॉमन है ऊपर से 2 साइन ए, तो ब्रैकेट में बचा कॉस सी प्लस 1 अपॉन नीचे से कॉमन है बेटा 2 साइन बी, तो ब्रैकेट में बचा कॉस सी प्लस 1। ठीक है, कॉस सी प्लस 1 से कॉस सी प्लस 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, साइन ए अपॉन कॉस सी, साइन ए अपॉन साइन बी, सॉरी। ठीक है, सो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। बोलो बढ़िया, बात आ गई समझ में। तो देखो ट्रिगोनोमेट्री जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब ट्रिगोनोमेट्री में हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 10, वो होगा बेटा सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस।
ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, इस पर बेटा बहुत सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं हमने। ठीक है, और ये वाली वीडियो मुझे लग रहा है 2 घंटे की होगी कम से कम। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक ये है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि आपको समझ में आ रहा है तो। ठीक है, अपनी प्रॉब्लम्स को मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, वीडियोस को लाइक कीजिए, और जो आपके दोस्त हैं जो इस टॉपिक को या इस सिलेबस को पढ़ रहे हैं उनके साथ आप लोग इसको शेयर कीजिए। देखिए, चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम को भी पढ़ेंगे, वो चाहे आईआईटी का हो, ठीक है, वो चाहे आपका नीट का हो, वो चाहे आपका किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एनडीए का हो, एयरफोर्स एक्स ग्रुप का हो, वाई ग्रुप का हो, किसी भी ग्रुप का हो, तो हम चैप्टर कंप्लीट करने के बाद कॉम्पिटिटिव क्लास भी अटेंड करेंगे, और उसकी वीडियोस, उसकी सीरीज, उसकी प्लेलिस्ट में अलग से डालूंगा। ठीक है, तो अभी क्या है, अभी हमने बेसिक कंप्लीट करना है, उसके बाद हम शॉर्ट ट्रिक्स के जरिए जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।